बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, और जहां नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। मुकर्रम सामीन, मोहतरम हाज़रीन, इंतहाई काबिल सदहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, बिलखुसूस हजरात उलमाए किराम और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माओं, बहनों, अजीजा बच्चियों, आज का ये अज़ीमुश्शान दूसरा सालाना पैगंबर इनक़िलाब कॉन्फ्रेंस मुअन्वन हो रहा है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इस अजीम कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। बहुत सारे मेहमान अभी तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए वक़्त भी कम है, चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हमारे इंतहाई मोहतरम मेजबान जनाब हाकिम मुआविया साहब और उनके बिरादर अजीज हाफिज मोहम्मद शुएब साहब, और आज के इस जलसे की रौनक आपके इलाके की मशहूर शख्सियत उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना कारी नूर मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल आली, इनकी पुरखुलूस दावत पर इस स्टेज पर आपके सामने हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला सही सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए। ये आप हजरात ने भी सुना, मैंने भी सुना, जामिया कुद्दूसिया का तालिब इल्म, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। जोर से आमीन कहो। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। इनके असातिज़ा को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों नौजवानों,
इस कॉन्फ्रेंस का नाम है, उन्वान है पैगंबरे इनकिलाब। इनकिलाब का माना होता है तब्दीली। ये पाकिस्तान वाली तब्दीली नहीं, वो तब्दीली जो मेरे महबूब के आने के बाद मक्का मुकरमा में आई, मदीना पाक में आई। जिस तब्दीली ने इंसानों के जहन बदल के रख दिए। नौजवान को अपनी मां की इज्जत एहतराम का पता चल गया, अपने बाप की कदर का पता चला। महबूब के आने से हलाल और हराम में तमीज हो गई। जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका मेरे महबूब ने दिया। वही लोग जो बुतों की परस्तिश करते थे, जिन्हें नहीं पता था कि हमारा रब कौन है, हमारा खालिक और मालिक कौन है, हमने सजदा किसको करना है, हमने इबादत किसको करनी है, किसी को कोई पता नहीं था। मेरे महबूब ने दुनिया में तशरीफ लाकर उनका जहन बनाया और उन्हें बतला दिया इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह है, बुत इबादत के काबिल नहीं है। और उसी इनकिलाब का समरा हम यहां बम्बा कला में मलका वाली हवेली, कुद्दूस वाली हवेली, इसके करीब बैठकर भाई हाकिम मुआविया की दावत पर उसी पैगंबरे इनकिलाब के समरे को, नतीजे को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस बच्चे को तुम नलायक समझकर मदारिस वालों के हवाले करते हो, उस पैगंबर की तालीम से वो इनकिलाब आता है जो इनकिलाब अभी आपके सामने। नबी की मेहनत देखो। इमामुल अंबिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के अंदर पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, मई आमना की गोद में पैदा हुए। आज भी वो घर मौजूद है जिस घर के अंदर कमली वाले पैदा हुए। आपका बचपन भी वहीं गुजर गया, आपका लड़कपन भी वहीं गुजर गया, आपकी जवानी भी वहीं गुजर गई। 40 साल की उम्र हो गई। अल्लाह ताला ने गारे हिरा के अंदर बुला लिया, इबादत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को बुला लिया। वो मुकद्दरों वाली गार, अरे वो जबले नूर, कितनी किस्मत वाला पहाड़ है जिस पहाड़ पे मेरे महबूब ने नबूवत वाले कदम रखे। अरे जिस पहाड़ के ऊपर अल्लाह ने कमली वाले को बुला लिया, वो गार भी आला, पहाड़ भी आला, वो पत्थर भी आला। मेरे महबूब आज तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे, आज गार से मेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आ रहे हैं। मक्के वालों के अंदर ऐलान कर दिया गया, हत्ता इश्तहर बैन कौमिही बिलक़बि सादिक़िल अमीन। ओ मक्के वालों, मोहम्मद से ज्यादा अमीन कोई नहीं, इससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, इससे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं। लेकिन जब मेरे महबूब को नबूवत मिल गई, अल्लाह ने सीनाए नबूवत पे कुरान नाजिल फरमा दिया। वही कुरान लेकर मेरे महबूब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाए। सैयदा खदीजा ने पूछ लिया, मेरे महबूब परेशानी है, बात क्या है? पेशानी पे पसीने, दिल पे घबराहट, वजूद आपका कमजोर हो गया, बात क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और मेरी खदीजा मुझे कंबल उठा दो, मुझे कंबल उठा दो। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यूं जल्दी से बिस्तर बिछा दिया, कंबल ऊपर डाल दिया, यूं दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे महबूब की घबराहट खत्म हो गई। कमली वाले ने सारी बात बता दी, मेरी खदीजा आज कोई आने वाला आया था गार के अंदर, जहां पहले भी मैं इबादत के लिए जाया करता था। एक आने वाला आया, उसने मुझे सीने से लगाया, फिर फरमाया इकरा, मैंने जवाब दे दिया, मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ
कोई नहीं। फिर सीने से लगाया, फिर फरमाया इकरा। मैंने वही जवाब दे दिया, मेरी खदीजा मैंने कह दिया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ कोई नहीं। तीसरी मर्तबा सीने से लगाया, मुझे इतना दबाया, इतना दबाया, मेरा सीना घुटने के करीब हो गया, मेरी आंखें निकलने वाली हो गई। फिर फरमाया इकरा। अरे मेरी जुबान पे वही लफ्ज जारी हो गए। कुरान पाक की इब्तिदा है। आज भंबा कला के रहने वालों, मलका वाली हवेली के रहने वालों, खुदा की कसम पहला दिन था, मेरे महबूब को नबूवत भी मिल गई। अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल का इब्तिदा भी फरमा दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। मेरे महबूब कुरान लेकर मक्के में आए। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारा वाक़या सुना दिया और फरमाया मेरी खदीजा, अब मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान सुनाने का हुक्म दे दिया। मेरे महबूब कुछ दिनों के बाद यूं मक्के में अपने दोस्तों के करीब गए। जो लोग आपको सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे, अच्छा कहते थे, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा साले नौजवान है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अमानतदार है, आज तक इसकी जुबान पे कभी झूठ ना आया, किसी को दगा इसने न दिया, किसी को धोखा इसने न दिया, लोग सारे तारीफ किया करते थे। आज वही महबूब पैगंबर वही कलमा लेके गए, वही कुरान पाक की तिलावत लेके गए। एक चौधरी साहब को बुलाया, मेरा कुरान सुनो, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, लो मैं कलमा लेके आया हूँ। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। और मेरी बिरादरी वालों, मेरे शहर वालों, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, सिर्फ कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। आज तक सच्चा कहने वाले, अमानतदार कहने वाले, जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं, कमली वाले ने जैसे कुरान की आयत सुनाई, कलमे की दावत दी, वही लोग झूठा कहने लगे। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। सैयदा खदीजा ने पूछ लिया मेरे महबूब क्या वजह है, चेहरे पे परेशानी। मेरे महबूब ने फरमा दिया मेरी खदीजा, मैंने फुला को भी कलमे की दावत दी, इनकार कर दिया। मैंने फुला के सामने भी अल्लाह का कुरान पेश किया, इनकार कर दिया। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया मेरे महबूब इनको कुरान की तिलावत करके सुनाओ, इनके सामने मेरा कुरान पढ़ के सुनाओ, इन्हें ईमान की दावत दो। मेरी खदीजा जो मुझे सच्चा कहने वाले थे, किसी ने मेरी दावत को कबूल ना किया, मेरा कलमा किसी ने ना पढ़ा। मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी मेरे महबूब आप मेरे सर के ताज जरूर हो, आप मेरे शौहर भी हो, लेकिन आज के बाद मैं आपको नबी भी तस्लीम करूंगी। जब कोई आपका कलमा ना पढ़ेगा, मैं खदीजा आपका कलमा पढ़ूंगी। कमली वाले जो कुरान अल्लाह ने अता किया, वो कुरान तू पढ़ता रहे, सुनती मैं रहूंगी। नाराए तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफ़ा, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, नाराए तकबीर। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया। सफा पहाड़ी के करीब खड़े होकर मेरे महबूब ने ऐलान फरमा दिया ओ मक्के वालों, मेरी बिरादरी वालों, आओ मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। सारे लोग जमा हो गए। शायद आज ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान है, आज हमसे किसी दौलत का मुतालबा करेगा, आज ये अच्छे मकान का मुतालबा करेगा, शायद आज अच्छी किसी लड़की का मुतालबा करेगा, शादी के लिए औरत की जरूरत पड़ गई हो, सोने चांदी की जरूरत पड़ गई हो। मेरे महबूब ने सबको बुला लिया, सारे जमा हो गए। कमली वाले ने एक जुमला फरमाया और मेरी बिरादरी वालों, मेरे शहर वालों, जरा इतना तो बतला दो, आज तक मेरी जुबान से कभी तुमने झूठ सुना हो? सबने यक जुबान जवाब दिया, जर्रबना का मिरारा। प्यारे
बार बार तुझे आजमाया, जलवत में आजमाया, खलवत में आजमाया, लेकिन कभी आपसे झूठ बोलो, कभी झूठ नहीं सुना। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, अगर आज तक मैंने झूठ ना बोला, आज तक किसी को धोखा ना दिया, लो फिर सुन लो, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। मेरी बिरादरी वालों, आज तक तुमने मार्केटों में कामयाबी को समझा, आज तक जिसके बागात ज्यादा हैं उसे कामयाब समझते रहे, जिसके बेहतरीन महल है उसे कामयाब समझते रहे, जिसे बिरादरी ज्यादा सपोर्ट करती है वही कामयाब समझा जाता रहा। आज मैं तुम्हें बता दूं, जिसने कलमा पढ़ लिया कामयाब वही है, कलमे के बगैर कामयाबी कोई नहीं। सबसे पहले जो पेशानी मुबारक में पत्थर मारा ना, वो उस आदमी ने मारा जिसने आपकी पैदाइश पे सबसे ज्यादा खुशी मनाई। उलमा बैठे हुए हैं और इनसे आप हजरात ने बारहा सुना, अबू लहब पहला पत्थर पेशानी, इसलिए हमें बुलाया। मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरे महबूब को नबुव्वत मिली, एक भी हिमायत करने वाला नहीं, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं। मेरे महबूब ने अबू बकर को दावत दी, फौरन कलमा पढ़ लिया। सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ लिया। मेरे महबूब ने बिलाल को बुला लिया, हजरत अली को बुला लिया, अली ने कलमा पढ़ लिया, जैद को बुला लिया, कलमा पढ़ लिया। वो बकरियां चराने वाला बिलाल, हबशे से आने वाला, वो बेचारा बिकता हुआ मक्के के अंदर आया, गुलामी की जिंदगी गुजारने वाला। मेरे महबूब का एक मौजिजा देखा, कमली वाले से पूछ लिया, अरे इतना बड़ा मौजिजा, इतना बड़ा कमाल आज तक मैंने कभी किसी के हाथ में नहीं देखा, आप कौन है? मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ बकरी चराने वाले, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे सीनाए नबुव्वत पे कुरान उतरता है, मैं कलमा लेके आया हूँ, जो इस कलमे को पढ़ेगा आज तू गुलामी की जिंदगी गुजारता है। और बकरी चराने वाले, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम कर ले, कलमा पढ़ ले, जन्नत की बादशाही मिल जाएगी। खुदा की कसम, कलमा पढ़ा बादशाह बना या नहीं? सारी दुनिया के बादशाह उसका मुकाबला कर सकते हैं? वही बिलाल जो नंगे पांव, फटे जूते, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, गुलामी की जिंदगी गुजारने वाला। और जैसे इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, एक वक्त ऐसा भी आया जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया। अरे वही बिलाल फतह मक्का के मौके पर खुदा की कसम मेरे महबूब ने आवाज दी, ओ बिलाल, बेचारा परेशान बाहर खड़ा हुआ है, एक कोने में हरम के अंदर खड़ा हुआ है। कमली वाले ने जुबाने नबुव्वत से नाम ले लिया, ओ बिलाल जल्दी से दौड़ के आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल, अजान का वक्त हो गया, अजान दीजिए। जैसे मस्जिद नबवी में अजान दिया करता था, आज हरम के अंदर भी अजान दे दीजिए। हजरत बिलाल अजान शुरू करने लगे। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ना ना बिलाल, ये वही जगह है जब तूने कलमा पढ़ा, मेरे सामने आके तूने अपना कलाम पाक सीखा, तूने इस्लाम सीखा, दीन इस्लाम को सीखना शुरू कर दिया। ये बड़े बड़े चौधरी मेरे पास आए, ये अल्लाह के नबी, आप इन गरीबों को मजलिस से उठा दो, इनको क्लास से अलग कर दो, हम चौधरियों को इनके करीब बैठकर दीन सीखते हुए शर्म आती है, हम कौम के सरदार हैं, ये कमी लोग हैं, हम इनके पास नहीं बैठेंगे, इन्हें अलग कर दो। आज वही लोग तमाशा देखे जिस बिलाल को हम कम्मी कहा करते थे, निकम्मा कहा करते थे, गुलाम कहा करते थे, हकारत की नजर से देखा करते थे। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल, आज ऐसी अजान सुना दे, आज से पहले कभी किसी ने ऐसी अजान ना दी हो, कयामत तक कोई ना दे। ये अजान सुनी है ना आपने? मेरे महबूब ने फरमाया, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होके अजान,
इनकलाब, पैगंबर इनकलाब, बिलाल की जिंदगी में इनकलाब। या तो लोग हकीर समझते थे, आज कमली वाले ने फरमाया बैतुल्लाह की छत पे अजान दे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने के लिए जूते मुबारक उतारने लगे। कमली वाले ने इरशाद फरमाया, ना ना बिलाल, आज जूते उतारने की जरूरत कोई नहीं, तूने कलमा पढ़ लिया, मेरी नबुव्वत को तस्लीम कर लिया। आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये जो मक्के वाले बड़े बड़े चौधरी करीब खड़े होके देख रहे हैं, इन्हें समझाना चाहता हूँ, कलमा पढ़ने के बाद जो एक इंसान की इज्जत बनती है वो बैतुल्लाह से भी बुलंद मकाम बन जाता है। इनकलाबी जिंदगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही सीधे गए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। सोचा कि वो मेरा दोस्त है, तिजारत में मेरा शरीक है जी, मेरा साथी है, इकट्ठे हम तिजारत करते हैं, वो भी ताजिर मैं भी ताजिर, चलो जी उसके पास जाऊं, उसे भी दावत दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब की नबुव्वत का पैगाम लेके गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में अकेले बैठे हुए हैं। अबू बकर ने कुंडी खड़काई, उस्मान गनी ने दरवाजा खोला, अंदर चले गए। अभी बातों बातों में बातें शुरू कर दी, यूं कलमे की दावत देना शुरू कर दी। अबू बकर ने यूं फरमाया, ओ मेरे भाई उस्मान, खुदा की कसम दुनिया में नजारे बहुत कम है, दुनिया के मजे बहुत कम है, ये दुनिया की जिंदगी आरजी है, एक वक्त आएगा दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये राहत और चैन भी खत्म हो जाएंगे। आज जो मेहनत करके हम दौलत कमाते हैं ये माल भी खत्म हो जाएगा, मरने के बाद जन्नत में वो नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं। मैंने कहा अबू बकर भाई कहना क्या चाहता है? फरमाया मैं भी उस महबूब का कलमा पढ़ के आया हूं, तेरे पास आया हूं, तू भी कलमा पढ़ ले ताकि दोनों जन्नत में चले जाए। फिक्र है ना? जब ये दावत सुनी ना, उलमा ने लिखा है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का यूं सर झुक गया, सोच में पड़ गए कि अबू बकर भी मेरा गहरा दोस्त और वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो भी बड़ा शरीफ है, इसने भी कभी झूठ नहीं बोला, उसने भी कभी झूठ नहीं बोला। सोच में पड़ गए, दिल थोड़ा सा नरमाया, इतने में कुंडी खड़क गई है जी। दूसरी मर्तबा कोई दूसरा शख्स आ रहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजा खोलते हैं, देखा कि इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अभी तक कलमा पढ़ा कोई नहीं, अभी नबुव्वत को तस्लीम कोई ना किया। उस्मान गनी भी खड़े हो गए, अरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खड़े हो गए। खुदा की कसम अभी मेरे महबूब चंद कदम चल के आगे बढ़े, अभी करीब नहीं पहुंचे। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, उस्मान तुझे मुबारक हो, मैं तेरे लिए जन्नत लेके आया हूं। उस्मान तुझे मुबारक हो। अभी उस्मान ने कलमा, बोलो मेरे भाई वक्त मेरा खत्म हो रहा है, अभी कलमा पढ़ा नहीं, अल्लाह के नबी खुद चल के आए, और मेरे भाई उस्मान मैं तेरे लिए जन्नत लेके आया हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम सिद्दीक के बोल मेरे ईमान को ताज़ा कर रहे थे, सिद्दीक के बोल मेरे दिल के अंदर कोई बेदारी पैदा कर रहे थे, मेरे दिमाग को चालू कर रहे थे। इतने में कमली वाले तशरीफ लाए, जैसे महबूब ने फरमाया उस्मान मैं तेरे लिए जन्नत लेके आया हूँ, मैंने उसी वक्त कह दिया कमली वाले मैं आप की नबुव्वत को भी मानता हूं, जल्दी करो मुझे भी कलमा पढ़ा दो। आखिरी बात, इनकलाब की बातें सारी जिंदगी मौलाना फरमा रहे थे ना, तालिब इल्म, अल्लाहु अकबर, ये तो सारी जिंदगी मैं भी बयान करूं, आप भी बयान सुनते रहें, सारी दुनिया के उलमा बयान करते रहे, कमली वाले की शान कभी खत्म। अल्लाह के नबी ने हर जहन के अंदर इनकलाब पैदा किया।
जिसके मुकद्दर में ईमान था। मेरे महबूब एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, ये वाक़या आपने बारहा सुना। एक औरत है, वो इंतजार करती है कि नबी मेरे घर के करीब से गुजरेंगे। जब कमली वाले करीब से गुजरते ऊपर से गंदगी डालती। सुना है ना वाक़या? माई है, बूढ़ी औरत है। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम के लिए तशरीफ लेके जाते हैं। इत्तिफाक यही है कि रास्ता माई के घर के करीब से गुजर रहा है। औरत सारे 24 घंटे का गंद वो पराती में इकट्ठा करती है, तांबिये के अंदर घर का झाड़ू देकर इकट्ठा करती है। जब कमली वाले वहां से गुजरते, अरे छत पे चढ़कर मेरे महबूब के जिस्म मुबारक पे डालती है, कमली वाले के पाक सर मुबारक पे डालती है, आपके सीने पे गंदगी डालती है। कमली वाले यूं फटकार के चले जाते हैं, गंदगी को साफ किया चले गए। 6 महीने तक, अरे बम्बा के रहने वालों, 1-2 दिन की बात कोई नहीं, महीने 2 महीने की बात कोई नहीं, 6 महीने तक ये माई मेरे महबूब के वजूदे नबुव्वत पे कूड़ा किरकट डालती रही। कमली वाले यूं साफ करके गुजरते रहे। एक दिन ऐसा भी आया, माई ने कूड़ा नहीं डाला, मेरे महबूब गुजर गए। अरे कमली वाले परेशान है। आज पूरी जिंदगी में ये सबसे बड़ी परेशानी, वो माई कहाँ चली गई? कहीं ऐसा ना हो उसका इंतकाल हो गया हो, कहीं वो कलमे से महरूम रह के दुनिया से ना चली जाए, कहीं इस बदअमली की वजह से वो जहन्नुम का ईंधन ना बन जाए। मेरे महबूब हरम में चले गए, वापस तशरीफ ले गए, लोगों को बुलाया, और लोगों ये मकान वाली माई ये कहाँ चली गई? रोजाना मेरे वजूद पे गंदगी डालने वाली आज भी नजर ना आई, कल भी नजर ना आई, वो माई कहाँ चली गई? लोगों ने बतला दिया जी हजरत जी बीमार है। महबूब वो तो बीमार हो गई, बुखार बड़ी शिद्दत का है, अलालत बढ़ती जा रही है, बेचारी चारपाई पे पड़ी हुई है। क्या कहने पैगंबर इनकलाब के, मेरे महबूब के दिलों के बदलने के, कमली वाले की नबूवत के क्या कहने। मेरे महबूब ने फरमाया चल अबू बकर माई के घर चलते हैं। अम्मा के दरवाजे की कुंडी खड़काई, माई का जवान बेटा बाहर आ गया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तेरी अम्मा कहाँ है? वो पूछने लगा जी आप कौन है, बात क्या है? उन्होंने कहा तेरी अम्मा से मिलना है, मैंने सुना बीमार हो गई, वो परेशान हो गया। अरे हर रोज मेरी अम्मा इस वजूदे नबुव्वत पे गंदगी डाला करती थी, आज ये मेरी अम्मा का हाल पूछने के लिए आ गया। अंदर अम्मा को बतला दिया, अम्मा जल्दी से उठ के बैठ गई और घबरा गई, आज पता नहीं मैं बीमार हूँ, क्या सजा मिलेगी? मेरे महबूब ने जाके सलाम किया और फरमाया अम्मा मैं तेरा हाल पूछने के लिए आई हूँ। खुदा की कसम वो माई रोने लग गई, इतनी रोई, सीना मुबारक आंसुओं से तर हो गया और कहने लगी ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं इतनी निकम्मी, मैंने इतना जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया, मैं 6 महीने तक वजूदे नबुव्वत पे गंदगी डालती रही, आप मेरे घर मेरी तीमारदारी के लिए आ गए। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया ओ अम्मा जो तेरा काम था तू करती रही, जो मेरा काम था मैं करता रहा। वो तेरा काम था, तेरे घर पे तीमारदारी के लिए आना ये मेरा काम था। वो माई कहने लगी महबूब अब वापस ना जाओ, अब मुझे कलमा पढ़ा के जाओ। उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया जो 6 महीने से कूड़ा किरकट वजूद नबूवत पे डाला। और खुदा की कसम उस इनकलाब के असरात सिर्फ मक्के में नहीं, मदीना पाक में नहीं, पूरे अरब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। जब मेरे महबूब मक्के में सफा पहाड़ी पर ऐलान नबूवत आपने किया, एक भी साथी नहीं था, एक भी साथी। और 23 साल के बाद कमली वाले जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो खुदा की कसम 1,44,000 सहाबाए, 1,44,000 सहाबाए, इन 1.5 लाख दिलों को
के अंदर इनकलाब पैदा करने वाला अल्लाह है, इनकलाबी बातें करने वाले हमारे महबूब पैगंबर। आज यही वजह है हमारे भाई हाकिम साहब, हाकिम मुआविया, हाफिज शुएब, ये जो आज हर साल इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मेहमानों को बुलाते हैं, खुदा की कसम आपके सामने आएंगे हैरान हो जाएंगे। इंटरनेशनल नात खां हजरात वह भी तशरीफ लाने वाले हैं। इतने लोगों को दावत दे के यहाँ बुलाते हैं, आप हजरात को सुनवाते हैं मुफ्त में। ये मुकद्दर वालों ने साथ दिया है ना, किस्मत वालों ने साथ दिया होगा, वो भी किस्मत वाला जिसका एक पैसा भी लग जाए। तो ये सारे उस इनकलाब का असर है। अल्लाह ताला उस कमली वाले की मोहब्बत अजमत हम सबको नसीब फरमाए और इस प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। आने वाले तमाम मेहमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल